हरिओम। श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी की पीएचडी का जो नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है और इसमें पीएचडी के एंट्रेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और साथ में बीएड की भी एंट्रेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि इसका पाठ्यक्रम क्या होता है। ठीक है, 3 यूनिवर्सिटी की पाठ्यक्रम बिल्कुल बराबर होता है, जैसे श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी और दूसरा है तिरुपति संस्कृत यूनिवर्सिटी और तीसरा है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है। और इसके हर कैंपस के बारे में तो आप जानते हैं, बहुत सारे कैंपस है। और जो लाल एलबीएस है इसका एक ही कैंपस है और जो तिरुपति है उसका भी एक ही कैंपस है। तो इसकी सीट भी उस हिसाब से निकलता है, लगभग बराबर सीटें निकलता है तीनों यूनिवर्सिटी में। और इसकी पाठ्यक्रम भी लगभग जो है बराबर होता है, थोड़ा बहुत किसी में चेंजेस होता रहता है। तो इसका पाठ्यक्रम को हम देखते हैं। ये यहाँ पर ये पूरे विषय अनुक्रमण का दिया है, इस प्रोस्पेक्ट को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसमें मैं उसको ज़्यादा विचार नहीं करूँगा, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको पता भी होगा और जो नए स्टूडेंट है वो मैं अलग से बता भी दूँगा। ठीक है, परंतु पाठ्यक्रम इसी वीडियो में केवल पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर सारे विधि लिखा हुआ है, परीक्षा कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जानकारी दी हुई है। यहाँ पर ये सीटें भी दी हुई है, तो जब भी प्रोस्पेक्ट निकलेगा तो आप इसी सीट को देख के आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी सीट दी हुई है। तो जैसे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की निकलती तो उसमें भी ऐसे ही दिया रहता है, उसमें सीट कभी मेंशन होता कभी मेंशन नहीं होता है। पर तिरुपति का जब भी निकलता है उसमें सीट मेंशन होता है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ देखिए और फिर जो है सीट के लिए आप अप्लाई करिए, आपका विषय में कितने सीटें हैं और आप उसमें एलिजिबल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हर साल आपको देखना पड़ेगा, किंतु ये जो वीडियो है ये सभी स्टूडेंट के लिए और हर समय के लिए काम में आ जाएगा। इसकी फ़ीस भी यहाँ पर दी हुई है। देखिए शिक्षा शास्त्र के लिए 5,500 है और शिक्षाचार्य के लिए एमएड जिसको कहते हैं वो 6,500 प्रति वर्ष है और जो पीएचडी है उसके लिए 5,800 ये फीस की यहाँ पर डिस्कशन। देखिए यहाँ पर आपको जो है पाठ्यक्रम दिया गया है और ये तीनों यूनिवर्सिटी की बिल्कुल सेम टू सेम होता है, थोड़ा बहुत कहीं चेंजेस आता है, परंतु जो पेपर 1 है बिल्कुल एग्जैक्ट एक सही होता है दोनों का। इसलिए मैं आपको इसी को लेकर के आपको मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आपको जब क्वेश्चन भी आएगा तो उसमें यही लिखा रहेगा, विद्या वारिधि शिक्षा शास्त्र इतर विषय छात्राणाम कृते। शिक्षा शास्त्र इतर विषय, शिक्षा शास्त्र इतर विषय अर्थात ये पीएचडी की बात चल रही है। ठीक है, विद्या वारिधि की बात चल रही है, पीएचडी की बात चल रही है। तो इसमें शिक्षा शास्त्र इतर यानी कि पीएचडी शिक्षा शास्त्र से भी होता है, जो एजुकेशन से भी यहाँ पर पीएचडी होती है, तो उसकी इतर यानी कि एजुकेशन से अतिरिक्त जो विषय है, जैसे आपका न्याय है, वैशेषिक है, यहाँ जितने भी अभी विषय ऊपर में मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, जो सीट मैंने दिखाया था वहाँ पर जितने विषय दिया गया है उन सभी विषय की, जैसे दर्शन विषय है, मीमांसा न्याय है, वैशेषिक है और वेदांत है, अद्वैत वेदांत है, विशिष्ट अद्वैत वेदांत है। ठीक है, जैन दर्शन है, इन सभी विषय ये शिक्षा शास्त्र से इतर विषय है। और उधर साहित्य संस्कृति विभाग में आ जाता है आपका साहित्य है, प्राकृत भाषा है, ठीक है, पुराण इतिहास है। और वैदिक विभाग में आ जाता है वेद वेदांग में व्याकरण है, वेद है, ज्योतिष है, ये सारे विषय है। तो ये साहित्य शिक्षा शास्त्र से इतर विषय हो जाता है। तो इसमें कितने प्रश्न आता है, कौन कौन सी यूनिट से प्रश्न आते हैं वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको देखिए ये जो विषय है, ठीक है, ये जो विषय है यहाँ पर देखिए, ये आपको खंड क में आता है, संस्कृत वाङ्मय सामान्य परिचय। ठीक है, संस्कृत वाङ्मय का सामान्य परिचय, इसमें 20 प्रश्न आएगा। ठीक है, लगभग 20 प्रश्न आता है। ठीक है, तो इसमें 2-2 अंकों का इसमें देखिए, एक तो पेपर 1 होगा और एक पेपर 2 होगा, 2 पेपर होता है यहाँ पर पीएचडी के एंट्रेंस में। जो पेपर 1 होता है वो 200 नंबर का होता है। ठीक है, पेपर 1 क्या होता है, 200 नंबर का होता है और जो पेपर 2 होता है वो 50 का भी हो सकता है और 100 का भी हो सकता है। ठीक है, वो 50 का भी हो सकता है और 100 का भी हो सकता है, प्रायतः 50 का होता है। ठीक है, तो ये मान के चलिए। तो ये हो गया आपका पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होगा, पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन देगा, उसमें 4 ऑप्शन देंगे ABCD। ठीक है, उसमें से आपको जो है एक चूज़ करना है और उसको आपको जो सीट दी जाएगी आपको उस सीट में उस गोले को भरना है। ठीक है, ऐसे गोला होगा, उस गोले को भरना है।
ए गोला होगा तो ए आंसर होगा तो ए गोला को भरना है, बी आंसर होगा तो बी गोला को भरना है। तो इस तरह ये कार्य करता है, ठीक है। तो अब आते हैं इसमें संस्कृत वाङ्मय का सामान्य परिचय। संस्कृत वाङ्मय का सामान्य परिचय यानी कि संस्कृत टोटल संस्कृत में जितने भी वाङ्मय है, ठीक है, उसका सामान्य परिचय। जैसे संस्कृत साहित्य है, संस्कृत साहित्य बहुत विस्तार है, कालिदास है और भारवी है और वामन है, इन सभी की ग्रंथ है। और भी जितने भी साहित्य की जितने भी आपको ग्रंथ है, जितने भी उसके इतिहास है, उन सब को आपको अध्ययन करके रखना है, सामान्य अध्ययन। वहाँ से आपको क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि कालिदास की रचित ग्रंथ कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा, शकुंतला है और नाट्यशास्त्र का एक ग्रंथ दे देगा और रघुवंश महाकाव्य दे देगा और कोई ग्रंथ दे देगा, कहेगा कि इसमें कौन सा जो है कालिदास की लिखी हुई नहीं है या फिर कालिदास की लिखी हुई है। तो आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो उसी प्रकार जो है एक ग्रंथ राजतरणी, राजतरणी के रचनाकार कौन है, ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आता है कि अभिज्ञान शाकुंतला में कितने अध्याय है या कितने परिच्छेद है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। या फिर इसमें अध्याय से संबंधित ग्रंथ कौन सा है या फिर परिच्छेद से संबंधित ग्रंथ कौन सा है, उल्लास से संबंधित ग्रंथ कौन सा है, क्योंकि कुछ ग्रंथों में क्या होता है प्रथम उल्लास, द्वितीय उल्लास, तृतीय उल्लास, इस तरह के भी आते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर जो है साहित्य की जो संस्कृत वाङ्मय की प्रश्न पूछे जाता है, ठीक है। और ख में क्या है, शास्त्राणाम ज्ञानम। शास्त्राणाम ज्ञानम अर्थात ये सभी शास्त्र का है, ठीक है। शास्त्राणाम ज्ञानम, शास्त्र सभी शास्त्र का ज्ञान यहाँ पर पूछा जाएगा आपको, वेद वेदांत से लेकर के जितने भी शास्त्र है, ठीक है, जैसे षड्दर्शन आदि है, वैदिक वाङ्मय है, इन सभी को यहाँ पर जो है मिक्स करके पूछा जाएगा आपको। दर्शन में से पूछा जाएगा, पहले थोड़ा सा अलग होता था, अब थोड़ा सा अलग हो गया है। दर्शन से आपको पूछा जाएगा, मीमांसा दर्शन से एक आध क्वेश्चन आएगा, न्याय दर्शन से एक आध क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वैशेषिक दर्शन से एक आध क्वेश्चन आएगा, सांख्य कारिका से एक आध क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, फिर वेद से एक 2 क्वेश्चन आएगा, वैदिक वाङ्मय से, ठीक है, प्रातिशाख्य से 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और कौन सा आपका संहिता शास्त्र से 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, कोई कोश की रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो गया कौन सा, शास्त्राणाम ज्ञानम, सभी शास्त्रों के ऊपर यहाँ क्वेश्चन आ सकता है। किसी उपनिषद से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह के लगभग 20 क्वेश्चन जो है इसी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तीसरा ग है प्रायोगिक व्याकरण है। प्रायोगिक व्याकरण में क्या आएगा, प्रायोगिक व्याकरण में आपको मान के चलिए लघु सिद्धांत कौमुदी, ये प्रायोगिक व्याकरण में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर लगभग पूछा जाता है, कहीं कहीं थोड़ा सा और भी ऊपर ले जाया जाता है सिद्धांत कौमुदी के आधार पर। तो इसमें जो है जैसे संज्ञा प्रकरण है, संधि प्रकरण है, ठीक है, उसके बाद जो है षडलिंग प्रकरण है और भुआदि प्रकरण है, स्त्री प्रत्यय है, समास है, कारक है, विभक्ति कारक, ठीक है, ये सारे जो है यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, प्रयोगी व्याकरण। प्रयोग में आता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप व्याकरण अगर इतना जानते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़े हैं, तो आपको शब्दों की ज्ञान है, धातुओं के ज्ञान है, प्रकृति प्रत्यय की ज्ञान है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाता है। और एक सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान से क्या पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए भारत के इतिहास में एक भक्ति धर्म हुआ था, ठीक है। भक्ति धर्म का प्रवर्तक कौन है, ठीक है। तो भक्ति धर्म का प्रवर्तक, उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा। एक चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, दूसरा जो है नानक, तीसरा है कबीर, चौथा है रामानंदाचार्य, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। तो भक्ति धर्म का प्रवर्तक कौन थे, चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि उन्होंने भक्ति धर्म का ज़्यादा प्रचार बंगाल, ओडिशा, बिहार आदियों में किया, वृंदावन तक उन्होंने प्रचार किया। तो इसको कहते हैं भक्ति आंदोलन। उसी प्रकार जो है आपको सामान्य ज्ञान में पूछ सकता है कि भारत की नेशनल पार्क के बारे में पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए जिसको अभयारण्य कहते हैं, ठीक है, नेशनल पार्क, मगरमच्छ के लिए नेशनल पार्क कहाँ पर है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो इसमें आपको पूछ सकता है किसी स्टेट के नाम पूछ सकता है, किसी जगह के नाम पूछ सकता है, ठीक है। जैसे शेर के लिए कहाँ पर अभयारण्य है, हाथी के लिए कहाँ पर अभयारण्य है, हाथी के लिए कहाँ पर जो है नेशनल पार्क बनाया गया है। इस तरह की जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सामान्य क्वेश्चन में आपको देशांतर के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत की पड़ोसी राज्य कौन सा है, ठीक है, भारत की पूर्व में स्थित राज्य कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये सामान्य ज्ञान में आपको ऑल टू टोटल आ जाता है, जो आपने सुने हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, आज से लेकर के मतलब आप बचपन से लेकर के आज तक जितने आप भी पढ़े हैं सामान्य, वो सारे विषय से यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको हमेशा जो है पढ़ते रहना चाहिए, छात्रों को हमेशा
पढ़ते रहना चाहिए, जहाँ पर भी जो मिलता है पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, न्यूज़ सुनते रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर सामान्य ज्ञान में पूछा जाएगा। और जो है खंड ग में इसमें पूछा जाएगा शोध प्रविधि के ऊपर। ठीक है, शोध प्रविधि के ऊपर क्या पूछा जाएगा, शोध कितने प्रकार की है, क्या क्या शोध होता है। ठीक है, और शोध के ऊपर संस्कृत में ये सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए आपको संस्कृत की एक शोध प्रविधि नामक ग्रंथ आता है, उस ग्रंथ को आप पढ़ लीजिए। उसमें पाद टिप्पणी वगैरह बहुत सारे विषय की दिया गया है। हमारे कोशिश रहेगा कि उस ग्रंथ को मैं आपको एक बार पढ़ाऊँ। यदि आप लोगों की रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग यदि चाहेंगे उसको पढ़ना, तो 10-12 कमेंट्स अगर आता है, 10 छात्र तैयार होते हैं, 10, 15, 20 छात्र अगर तैयार होते हैं उसको पढ़ने के लिए, तो मैं उसको एक बार जो है कम से कम उस पुस्तक को आपको पढ़ा दूँगा। ठीक है, और ये भी जितने मटेरियल्स है, जैसे क ख ग, इसमें जैसे शास्त्र नाम ज्ञानम, ये तो आपको कुछ बुक्स है, PDF है, वो सारे विषय आपको मिल जाएगा। इसके जितने भी मटेरियल्स है, स्टडी मटेरियल्स है, हमारे पास अवेलेबल है। लगभग सारी चीज़ें है, आपको पढ़ने की देरी है, पढ़ेंगे तो आपको उससे नॉलेज बढ़ेगा और फिर उससे आप रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, यदि आप ये सारे मटेरियल्स चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए 9897144955, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में ये नंबर आपको भी मिल जाएगा, और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगा, जिससे कि आपको समय समय पर मटेरियल वगैरह वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ PDF सेव रहता है। व्हाट्सएप पे जो मटेरियल हम शेयर करते हैं वो डिलीट हो जाता है, वहाँ पर डिलीट नहीं होता टेलीग्राम में। इसलिए आप कभी भी टेलीग्राम में जाएंगे तो हमारे बहुत सारी चीज़ वहाँ पर मिल जाएगा। और साथ में आप यदि नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से नेट की तैयारी करिए, तो फिर आपको जो है ये विषय अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो सारी यूनिट्स की नेट की तैयारी करिए। 73 कोर्स से कर रहे हैं तो भी अलग से आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस परीक्षा से पहले थोड़ा बहुत आप नोट्स तैयार करके देख लीजिए। ठीक है, और दूसरा है इसके रिलेटेड और भी बहुत सारे बुक्स हमारे पास है PDF रूप में, वो आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। और हमारे व्हाट्सएप की ग्रुप भी है इसकी रिलेटेड, PhD की रिलेटेड, ताकि वहाँ पर PhD की जो स्टूडेंट है वो आपस में कम से कम नोटिफिकेशन वगैरह की जानकारी ले सकें। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि छात्रों को पता ही नहीं चलता कि परीक्षा कब होने वाला है और कब उनका एडमिट कार्ड आ गया, रिजल्ट कब आ गया। परीक्षा देने के बाद भी उनका रिजल्ट भी आया रहता है, उनको पता नहीं चलता। तो अगर ग्रुप में होंगे तो रिजल्ट आएगा तो उनको कम से कम पता चलेगा और अपने टाइम पर जो है वो इंटरव्यू के लिए जा पाएंगे। ये तो हो गया आपका पेपर 1 का। और पेपर 2 में देखिए, पेपर 2 में क्या होता है, पेपर 2 में जो है निबंधात्मक विषय होता है। और पेपर 2 में आपका जिस विषय पे आपने अप्लाई किया है, मान लीजिए कोई व्याकरण से अप्लाई किया है, ठीक है, व्याकरण से कोई अप्लाई किया है और कोई न्याय से अप्लाई किया है। जो व्याकरण से अप्लाई किया है उसको व्याकरण के संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, देखिए व्याकरण के संबंधित क्वेश्चन उनको आएंगे, मुझे लगता है वो 50 नंबर के होते हैं, तो उसमें हो सकता है 10-10 नंबर के क्वेश्चन आ जाएँ या तो फिर 25-25 नंबर के क्वेश्चन आ जाएँ। ठीक है, निबंधात्मक होता है, वो लंग टाइप क्वेश्चन होता है। कभी कभी शोध से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ पर, पिछली बार शोध से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गए थे, तो इसको भी थोड़ा सा आप तैयार करके रखिए। ठीक है, कभी क्या पूछ ले क्या पता है, उस समय वो डिक्लेयर करते हैं, जब एक एग्ज़ाम्स हो जाते हैं तो दूसरे एग्ज़ाम्स में वो डिक्लेयर करके बताते हैं। पिछले बार ऐसे हुआ था, एक साथ ही दोनों एग्ज़ाम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। पिछले कई वर्षों से जो है एक साथ होती थी, फिर पिछले बार जो कोरोना के बाद दोनों एग्ज़ाम्स अलग अलग कर दिए। पहले तो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन का एग्ज़ाम्स करवा दिए, बाद में एक डेट निकाले और फिर जो जा करके पेपर 2 की एग्ज़ाम्स करे 50 नंबर का। उसमें 20-20 नंबर का 2 क्वेश्चन था और जो है 10 नंबर का इंटरव्यू था। इस तरह की पिछले बार जो है LBS में कराया गया था। बाकी जो है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान तिरुपति में सेम टू सेम ऐसे ही चला है। तो पेपर 2 होता है तो दोनों पेपर को आपको एक साथ भी दिया जाता है। तो दोनों तरफ से घबराने की कोई बात नहीं है, आप दोनों तरफ से तैयार रहिए। ठीक है, जो भी परिस्थिति आई, जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर स्टडी करता है अच्छे से तो उसको परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। जो भी परिस्थिति आएगा वो एग्ज़ाम जा करके देगा, अच्छा करके आएगा। नहीं पढ़ते हैं तो आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा विषय का, ये हो गया PhD विषय का। और इसमें शिक्षा शास्त्र का ही PhD होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर दिया गया। मैंने जैसे बताया वहाँ पर क है संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय, तो इसमें भी वैसे ही संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय पूछा जाता है। शास्त्र शिक्षणम, दर्शन व्याकरण एवं साहित्यज्ञ और साहित्यज्ञ, ये भी 20 क्वेश्चन पूछेगा, जैसे दर्शन व्याकरण और साहित्य ये सारे मिक्स करके। और प्रायोगिक व्याकरण से भी 20 क्वेश्चन पूछेगा। उसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर घ और ग जो है ये शिक्षा शास्त्र के रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो जो B.Ed किए हैं
एमएड किए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस तरह की यहाँ पर भी जो है जो पीएचडी की एग्ज़ाम्स होती है एजुकेशन में, वो भी इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपको बीएड का। हाँ, इस बार जो है योग के लिए भी निकाला गया है यहाँ से। तो योग की यदि कोई छात्र है तो वो भी इस तरह से यहाँ पर जो है इनका देख सकते हैं। योग वाङ्मयस्य सामान्य परिचय, भारतीय दर्शन, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है, और प्रायोगिक हठयोग प्रतिपिका, घरेन्द्र संहिता, गोरक्ष संहिता, शिव संहिता, ठीक है, और शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, वैकल्पिक चिकित्सा। इस बार जो है योग के लिए अलग से ये निकाला गया है, ठीक है। और शैक्षिक शोध प्रविधि, शैक्षिक शोध प्रविधि के बारे में यहाँ पर भी पूछा जाएगा। सेम टू सेम में क्वेश्चन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ग्रंथों की यहाँ पर अदला बदली है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ मॉडल क्वेश्चन दिया गया है, देखिए पेपर 2 के बारे में। हाँ, यहाँ पर 25 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर कुछ मॉडल क्वेश्चन दिया गया है। हमारे एक वीडियो है तिरुपति यूनिवर्सिटी के ऊपर, जिसमें कि सारे क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन वहाँ पर दिया गया है। तो तिरुपति वाला जो वीडियो है वो आप जा कर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जा कर के, ठीक है, वीडियो में जा कर के देखिए। उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको सारे जो क्वेश्चंस है मॉडल क्वेश्चन है वो दिया गया है, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड करके देखिए तो वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। उसी पैटर्न से आगे जो है ये सारे बात आपको समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया है और 4 क्वेश्चन में से 2 को समाधान करने के लिए कहा गया है। प्राकृत भाषा यह स्वरूपम विवेचनीयम, ये प्राकृत भाषा के ऊपर दिया गया है, बाकी आप अपने भाषा से रिलेटेड कर सकें, ठीक है। आप साहित्य के छात्र हैं तो साहित्य क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, ठीक है। आप व्याकरण के छात्र हैं तो व्याकरण क्वेश्चन आएगा, और आप जैन दर्शन के छात्र हैं तो जैन दर्शन के आपको क्वेश्चन आएगा। तो इसी तरह जो यहाँ पर सारे विषय ये दिया गया है, ठीक है। अद्वैत वेदांत, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, पुराण इतिहास, ये सारे विषय यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये इसी का ही पूरे के पूरे है। और ये चारों यूनिवर्सिटी में, 3 यूनिवर्सिटी में बिल्कुल एक जैसा चलता है, तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने इसलिए इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो ये बना दिया। और जो बीएड है, बीएड के लिए भी यही सिस्टम है, ठीक है। बीएड के लिए भी उनको यही पूछा जाता है, बीएड के लिए, ठीक है। वहाँ पर भी संस्कृत वाङ्मय के सामान्य परिचय पूछा जाएगा, और भारतीय दर्शन, उपनिषद, इन सभी की भी सामान्य क्वेश्चन पूछा जाएंगे। और इसी तरह उनका भी इसमें प्रोस्पेक्ट में दिया है, उनको आप जाकर के बीएड के छात्र हैं तो आप जाकर के पढ़ लीजिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आप यदि 73 कोड की नेट की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत 73 कोड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सारे मटेरियल, सारे नोट्स जो है आपको फ्री में हमारे पास उपलब्ध है। सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, और व्हाट्सएप के माध्यम से सारे नोट्स आपको मिल जाएगी। सारे वीडियो है, वीडियो की लिंक मिल जाएगी सभी यूनिट्स की, 1 से लेकर के 10 यूनिट तक की सभी वीडियो है, और उसके साथ साथ उसकी नोट्स भी है। सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप खूब अध्ययन करिए और नेट जेआरएफ क्लियर करिए, और आपको पीएचडी करने के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर आपको दिया गया है फर्स्ट में ही, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई नया टॉपिक के साथ। आप कमेंट ज़रूर करिए कि आपको किस विषय से आगे जो है जानकारी चाहिए पीएचडी के रिलेटेड, या फिर आपको कुछ ग्रंथ पढ़ना है तो आप बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो विषय पढ़ा दिया जाए। मैं अभी इस समय बाहर हूँ, इसलिए क्लास कोई नहीं ले चला पा रहे हैं, कुछ परिस्थिति ऐसे ख़राब आ गई है, ठीक है। हमारा कोशिश रहेगा कि हम इसकी क्लास भी जल्दी जो है प्रारंभ कर दें। हरिओम।